नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना। 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भिलाई के दशहरा मैदान में मानव सेवा चैरिटेबल द्वारा श्री सती चंडी महायज्ञ एवं गरबा महासभा का किया जा रहा आयोजन। भिलाई के खुर्सीपार में 49 सालों से बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा दुर्गा मां का किया जा रहा भव्य आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों से जारी तुष्टीकरण के खिलाफ सुलग रहे आक्रोश की परिणति कवर्धा की घटना है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की शाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने नवरात्रि पर्व के दौरान षष्ठी के दिन राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश सहित देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार की संध्या क्वार नवरात्रि के षष्ठी पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने माता रानी से प्रदेश एवं देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। मां बमलेश्वरी से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना भी भूपेश बघेल ने की। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते बीते वर्ष श्रद्धालुओं को माता के दर्शन में बाधा हुई है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कुछ कमी के चलते श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण समाप्ति की ओर है, इसलिए माता रानी से कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसलिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मुक्ति और प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। माता के दरबार में हम लोग तो हमेशा आते रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल के कारण से कुछ बाधित हुआ, श्रद्धालुओं को भी परेशानी हुई, लेकिन फिर से ये प्रारंभ हुआ है और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। अब कोरोना भी अब समाप्ति की ओर है, तीसरी लहर ना आए, यही माता से प्रार्थना, और छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि हो, ये माता से प्रार्थना। केंद्र सरकार द्वारा वितरित की जा रही गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार पर चावल घोटाले के आरोप और कवर्धा घटना संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नान घोटाले में जो डायरी पकड़ी गई है उसमें सीएम मैडम कौन है, यह रमन सिंह बताएं। उन्होंने कवर्धा मुद्दे पर कहा कि कवर्धा में जो घटना घटी है वह गलत है, इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद राजनीतिक दल के लोग जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं वह निंदनीय है। देखो, नान घोटाले में जो डायरी पकड़ी गई, सीएम मैडम कौन है, रमन सिंह पहले उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि एक तरफ जहां किसानों को रौंदा गया है उत्तर प्रदेश में, कवर्धा में जिसने भी किया था गलत हुआ था और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, उसको कुछ छोड़ने का सवाल नहीं। लेकिन बाद में राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए और इस शांतिप्रिय प्रदेश को की शांति को भंग करने की जो कोशिश की गई है वो निंदनीय है, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कांग्रेसी पदाधिकारियों सहित मंदिर ट्रस्ट समिति ने स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय विधायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भिलाई के दशहरा मैदान शांति नगर भिलाई में मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नवकुंडीय श्री सतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा व गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय इस आयोजन में राष्ट्रीय पंत पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज के द्वारा संगीतमय गरबा महोत्सव के साथ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित जी भागवत कथा का रसपान भक्तजनों को करा रहे हैं। शांति नगर भिलाई में आयोजित भागवत कथा का आनंद लेने भिलाई विधायक
कथा स्थल पर पहुंचे व गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर भागवत कथा के आनंद के साथ साथ गरबे की धुन पर थिरके। भागवत कथा के आयोजन से पूरा माहौल भक्ति रस में डूबा नजर आया। आइए आपको भी दिखाते हैं भक्ति रस में डूबे भक्तों और गरबा की कुछ खास झलकियां। उनचास सालों से भिलाई के खुर्सीपार में बोलबम सेवा समिति के द्वारा भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। लगातार 49 सालों से भिलाई के खुर्सीपार में बोलबम सेवा समिति के द्वारा भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मां दुर्गा की आराधना करने पहुंचे। उन्होंने मां दुर्गा का फूलों से अभिषेक किया, साथ ही आरती भी की। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। बोलबम सेवा समिति के 49 साल पूरे कर लिए गए हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुख शांति और समृद्धि एवं माता का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। दया सिंह का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहां पहुंचे और उन्होंने मां दुर्गा का महाअभिषेक किया और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। 50वें वर्ष में दुर्गा उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और पूरे देश में माँ दुर्गा की आराधना लोग कर रहे हैं, भक्ति का भाव है और निश्चित रूप से यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। बहुत अच्छे से पूजा अर्चना किया। 49 वर्ष पूरे कर लिए बोलबम ने, बहुत बड़ी उपलब्धि है। माता का सेवा का अभूतपूर्व कार्यक्रम बहुत अच्छे। छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि, माता का एक ही आशीर्वाद सबके लिए होगा कि छत्तीसगढ़ विकास करे, शांति हो, समृद्धि आए। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का 49वां साल था। माँ दुर्गा साक्षात चूँकि एक शक्ति धाम के रूप में हो गया है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आया, महाअभिषेक की, आरती की और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। और हम सब भी इस भाव के साथ में इस छत्तीसगढ़ के अंदर खुशहाली बने रहे, प्रेम बने रहे, आत्मिकता बने रहे और हम सब इस पर्व को आने वाले समय में 50वां वर्ष महापर्व के रूप में मनाएं। कोरोना काल के कारण आयोजन नहीं हो पा रहा, हर चीज़ की गाइडलाइन है प्रशासन की, तो सबको ध्यान देते हुए हम आयोजन वगैरह नहीं रखें। छोटा मोटा जगराता अंदर हो रहा है और माता की आराधना में लगे हैं। कोरोना काल के बाद बड़े कार्यक्रम वगैरह होंगे। वीआईपी आ रहे हैं? वीआईपी कल आएंगे। प्रतिपक्ष नेता जो धर्मलाल कौशिक जी हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री का भी आना चल रहा है, बात चल रही है। तो अब ये प्रथम दिन में नंद कुमार साय जी आ गए थे, फिर विक्रम मुसंडी जी आ गए थे, फिर आज दिन में क्या बोलते विष्णुदेव साय जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी, और अब डॉक्टर रमन सिंह जी आए। कल प्रतिपक्ष नेता है, हो गए करीब छत्तीसगढ़ से, बाकी केंद्र से जो आना है वो कल तक समझ में आ जाएगा और फिर आगे की तैयारियां करेंगे। बस पूजा हो, महायज्ञ हो और कहीं ना कहीं भाव हो, अब माता का आशीर्वाद मिले और सुख समृद्धि और विकास छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में हो, ये भाव हो। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कवर्धा हिंसे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने धरना दिया। मंत्री मोहम्मद अकबर की बर्खास्तगी और जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग भी की गई। कवर्धा में पिछले दिनों झंडा लगाने के मुद्दे पर हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन के दौरान इस घटना के लिए राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर के संरक्षण व दबाव में हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। उन्होंने घटना को नियंत्रित करने में असफल व बेवजह हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के निलंबन की मांग की। साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर को बर्खास्त कर उनकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त किए जाने की मांग भी संगठन ने की है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कवर्धा हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के प्रथम चरण के तहत आज मानस भवन के पास धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी शामिल हुए। इस मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष संतोष गोलछा ने बताया कि भगवा झंडा का अपमान किए जाने का विरोध किए जाने पर एक निर्दोष व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की गई है। प्रशासन ने उसकी शिकायत की अनदेखी की और इस घटना के बाद बेवजह हिंदू समाज के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कवर्धा के वातावरण को प्रशासन व विद्यार्थियों द्वारा दूषित किया गया है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन व पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के गिरफ्तार किए गए लोगों की निशर्त रिहाई की मांग की है।
आज का प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी जिला केंद्रों पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले समस्त समाज को आह्वान किया गया है। विषय यह है कि हम चाहते हैं कि मंत्री अकबर को तत्काल हटाया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। आज जो माहौल हुआ है वो पूरा उसी का है, उसी का किया धरा है। ये हम सब आज बोलना चाहते हैं। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है वो समाज का आवाज़ है, ये मान के चलना। और इसका भुगतान अकबर को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, ये मैं निश्चित मान के चलता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये चिंगारी जो हमारे लोगों को जो जबरदस्ती जेल में डाले हुए हैं, जो कुछ नहीं किया उनको भी जेल में डाले हुए हैं, उनको तत्काल निशर्त रिहा किया जाए, वरना समाज लगातार आंदोलन करेगा और खड़ी कर देगा सरकार की इस बार। जय जय। आपने देखा होगा कि पिछली तारीख को कवर्धा में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई, जिसमें कि पुलिस प्रशासन ने एक निर्दोष व्यक्ति को भगवा झंडा जो धारण किया था उसको निर्दोष व्यक्ति की पिटाई करी और दूसरे लोगों ने उसकी पिटाई कर, किंतु पुलिस ने उस पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टे जब भगवाधारी लोगों ने शिकायत करने की कोशिश करी तो उन्हीं के ऊपर में FIR दर्ज किया गया और कवर्धा के वातावरण को प्रशासन के द्वारा तथा विधर्मियों के द्वारा दूषित किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कवर्धा कांड के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन मंगलवार को किया गया, जिसके चलते शहर के सभी बड़े चौक चौराहों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कवर्धा कांड ने जहां एक तरफ शांति व्यवस्था कायम कर दी है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बजरंगियों ने अपने प्रदर्शन को ताजा किया है और प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। बजरंगियों द्वारा कवर्धा में हुई घटना को लेकर मंगलवार को एक बार संगठन के द्वारा विशाल प्रदर्शन की तैयारी की गई है। बजरंगियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है और शहर के मुख्य मार्गों सहित जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसके चलते वहां की सड़कों पर दोपहर तक जाम लगा रहा। मार्ग पर से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में राहगीरों को काफी समय भी लगा। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मार्ग पर से गुजरने वाले लोगों ने अपनी परेशानियां कुछ इस तरह से बयां की। बहुत परेशानी होती है, हमको जाना कहीं है, आधा घंटा फंसे रहते हैं। वो सामने वाली पब्लिक इधर घुसती है, इधर वाली पब्लिक उधर घुसती है, तो कौन समझा? हम ही लोग उतर के उसको सॉल्व करते हैं। पुलिस वाले कहाँ हैं? खड़े ट्रैफिक में पेट्रोल जल जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। नहीं, परेशानी तो यातायात में हो ही रही है और लोग यात्रियों को भी समझना चाहिए कि एक साइड से निकलना चाहिए और एक साइड से जाना चाहिए। ये मेरी सोच है और लोग को विलम्ब नहीं होना चाहिए। यातायात एकदम सॉलिड बनाए रखना और यातायात विभाग को इसका ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल विभिन्न संगठनों समितियों के द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। स्थिति ऐसी ही निर्मित होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके ऐसा करने से आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा होगा प्रत्येक संगठन के पदाधिकारी इस ओर ध्यान दें और जनता की तकलीफों को समझे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के मामले में राजनांदगांव जिला किसान संघ ने आज शहीद किसान दिवस मनाया और इस मामले में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को वाहन से कुचलकर मौत के मामले में राजनांदगांव जिला किसान संघ दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती देख कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में दिवंगत किसानों को शहीद किसान दिवस मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आज से जिला किसान संघ राजनांदगांव ने अपने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी की। इस दौरान जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि लखीमपुर खीरी में दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि देने आज किसान शहीद दिवस मना रहे हैं और चरणबद्ध आंदोलन के तहत आगामी 15 तारीख को प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन भी होगा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चला करके उनकी हत्या की गई और इन किसानों के न्याय के लिए लगातार संयुक्त किसान मोर्चा मांग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक के गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं किए गए हैं और इस पे कोई प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत आज पूरे देश भर में लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दे करके शहीद किसान दिवस मना करके की जा रही है। आगामी 15 तारीख को प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का पुतला दहन गांव-गांव में किया जाएगा और 18 तारीख को देश भर में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारे लगाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करने की मांग भी की और मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने अपने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई हुई है, जिसके तहत कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण में किसान कांग्रेस की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री की कई योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। दुर्ग ग्रामीण में किसान कांग्रेस की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री की योजनाओं पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना ग्राम ग्राम तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा किसानों से धान 2500 रुपए से खरीदने की और कृषि लोन माफ करने की बातें और गौठान योजना, जिसके तहत 2 रुपए में गोबर खरीदने की बात कही गई है। यही सब योजना सही तरीके से कार्यरत होने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और इस प्रकार की जो सरकार बनी और इस प्रकार का गठन हुआ, किसानों के प्रति जिस प्रकार का संवेदना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, उसके लिए हमारे किसान बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे प्रदेश किसान कांग्रेस के संयोजक लाल बहादुर चंद्रवंशी जी निकले थे और उनका दौरा कार्यक्रम था 28 जिलों में से
14 जिलों का दौरा उनको करना था, तो सर्वप्रथम भिलाई जिला दौरा आज प्रारंभ किया गया और उसका प्रथम कार्य आज ढौर गाँव से प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जेवरा सिरसा किया, जेवरा सिरसा की भी समस्याओं को देखा और किसानों से रूबरू भी हुए और वो जानना भी चाहे कि किसान की जो योजनाएं चल रही है, सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो कितना कार्यरत हो रही है और कितना कार्यरत हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो सरकार योजनाएं बनाकर प्रदेश से, राज्य से लेकर ग्रामीण तक भेज रही, तो क्या लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए प्रदेश कार्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ है हम लोगों को कि हम लोगों तक जाएं और एक एक किसान से पूछें कि क्या अपनी समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है और जो योजना आप पे आ रही है वो कितना कार्यरत हो रहे हैं। तो हमको संतुष्टि हुई और कांग्रेस सरकार को हमने देखा और कांग्रेस के कार्यों को देखा तो काफ़ी किसानों ने सराहना की और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया और आगे भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। अब कार्य मतलब क्या क्या चीज़ कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, सर्वप्रथम तो जो छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का काम है कि लोगों तक पहुंचना और जो सरकार की योजना है और अभी बहुत सारे विभिन्न ऐसे योजना हैं जिनको लेकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तीसरी बात, और अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार भूमिहीन किसानों को, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, जो भूमिहीन किसानों को 6,000 प्रति एकड़ उन्हें वार्षिक पैसा देना है, उन्हें आर्थिक मदद करनी है, तो वह किसानों का सही चयन हो और सरपंच और पंच की भी जवाबदारी हमने लोगों को दे रखे हुए, सचिव को भी दे रखे कि एक एक व्यक्ति को आप फॉर्म को भरवाइए और शासन की जो योजना है उसका पूर्णतः लाभ लोगों को मिले। इसी विकास की धाराओं को लेकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी चल रहे हैं और उनके साथ पूरा प्रदेश चल रहा है, पूरा संगठन चल रहा है और इसकी बहुत बड़ी दायित्व हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के कंधे पे है। और सारे जिले में, एक एक जिले में एक एक व्यक्तियों से मिलना, एक एक इकाइयों में जाना और मुझे भी अभी ये जवाबदारी मिली है कि मैं भिलाई को संभालूं और अन्य बहुत सारी जवाबदारी मुझे दी गई थी, लेकिन मैंने असमर्थता जताई कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे भिलाई में रहने दीजिए, मैं भिलाई के संगठन को चलाऊंगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन को लेकर साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने जायजा लिया। शिवनाथ नदी तट के साथ अन्य तालाबों का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। 9 दिन विराजित रहने के बाद अब माता दुर्गा के विसर्जन की तिथि समीप आ रही है। दुर्गा विसर्जन को लेकर दुर्ग नगर निगम में विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसका निरीक्षण करने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे और माता के विसर्जन को लेकर उचित दिशा निर्देश भी मौजूद अधिकारियों को दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि माता रानी के विसर्जन को लेकर नगर निगम दुर्ग के द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। नदी तट की साफ सफाई के अलावा अन्य तालाबों में भी उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था भी नदी तट पर की गई है और कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। नवरात्र के पश्चात माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए हमने 3 स्पॉट बनाए हुए हैं, मुख्यतः जिसमें शिवनाथ नदी का तट है और उसके अलावा उर्ला का तालाब और के साथ में कसारडी का तालाब, भी मुख्यतः 3 स्थल हैं। तीनों स्थल पर हमने पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, साथ में शिवनाथ नदी में क्रेन की आवश्यकता पड़ती है तो क्रेन के लिए भी हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन सब की व्यवस्था तत्काल जो है उस समय में करें, ताकि जो भी स्थिति बनती है उसके आधार पर स्मूथली प्रतिमा का विसर्जन हो सके। हमने अभी गणेश विसर्जन में भी अलग से हम इसके लिए टीमें लगाए हुए थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो उनके अवशेष हैं वह अपने नदी में न बहे, इस कारण से हम अलग से एक टीम लगाकर हम उसको अलग से इकट्ठा करते हैं। तो हम इस बार भी यही व्यवस्था करेंगे और एक पृथक हमारी टीम रहेगी, वो टीम उनके अवशेषों को अलग करके उनका जो है विजुअल इस्तेमाल करती है। फिलहाल माता रानी के विसर्जन के बाद बचे हुए अवशेषों की साफ सफाई के लिए भी निगम ने उचित व्यवस्था की है, जिससे नदी का पानी दूषित न हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। लक्ष्मी मार्केट सुपेला में संचालित शराब भट्टी को हटाकर दूसरी जगह स्थापित करने की मांग को लेकर जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
लक्ष्मी मार्केट सुपेला में संचालित शराब भट्टी को हटाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों को कलेक्ट्रेट के बाहर ही रोक दिया गया। मजबूरीवश अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों को गेट के बाहर ही अपनी मांगों को लेकर बैठना पड़ा। दरअसल ये सभी सुपेला में संचालित शराब भट्टी को हटाए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे थे। ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि शराब भट्टी के कारण उस क्षेत्र की महिलाओं को काफी दिक्कतें आ रही हैं। शराब भट्टी के साथ साथ अवैध जुआ सट्टा का कार्य भी लगातार जारी है, जिसमें क्षेत्र में असंतुष्ट वातावरण है व हर वक्त डर का माहौल बना रहता है। जब भी शराब भट्टी को हटाने की मांग की जाती है, भट्टी संचालकों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे रहवासी खासे परेशान हैं। सर, यहाँ दो मांगों को लेकर के आज मोर्चा जो है धरना दे रही है। सुपेला में अवैध रूप से अहाते संचालित हो रहे हैं। नियम विरुद्ध जो है आबकारी विभाग ने जो शराब भट्टी वहाँ पे खोल दी दोनों तरफ, और रहवासी क्षेत्र है, मंदिर बाजार मस्जिद का व्यवहार है। महिलाओं का आना जाना वहाँ से मुश्किल है, क्योंकि हमेशा सब्जी मार्केट, फल मार्केट या मंदिर भी जाना हो तो वहीं से होकर आना जाना करना पड़ता है। उसको स्थानांतरित किया जाए, अवैध अहाते जो चल रहे हैं उसको बंद करवाया जाए। शराब दुकान के पास में हमारा घर है, तो घर के पास में जब हम आते हैं, हम तो रिक्शा चलाने वाला आदमी, हम उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, तो अगर शराब लोग को बोल देंगे कि भैया थोड़ा सा काम करो, हट जाओ यहाँ से, आने जाने का रास्ता छोड़ दो, बोलते हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो मारूंगा मैं तेरे को। पीते हैं वहीं पर फिरते हैं, भट्टी यहाँ से वहाँ तक है, और वहीं पीते भी है, वहीं झगड़ा भी करते हैं। फिलहाल संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि अवैध रूप से संचालित गतिविधियों और शराब भट्टी को जल्द नहीं हटाया गया तो आगामी दिनों में सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन विशाल रूप में किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के बेरला जनपद इलाके के ग्राम सूरजपुर सरपंच एवं बेरला मंडल अध्यक्ष बलराम पटेल के ऊपर आज विपक्षी लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें घायल अवस्था में उनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा ले जाया गया। आपको बता दें कि यह घटना गांव के दबंग दिलीप पटेल द्वारा सूरजपुरा परसबोड़ा मार्ग पर मारपीट की गई। बलराम पटेल दुर्ग सांसद विजय बघेल के कार्यक्रम में शामिल होने पाटन विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे। बेरला मंडल अध्यक्ष बलराम पटेल को बीच रास्ते में दिलीप पटेल द्वारा रोका गया, फिर इस बीच मारपीट कर गाड़ी तोड़ते हुए पत्थरबाजी कर घायल कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए बलराम पटेल को साजा रेफर किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे पूर्व में भी गांव के एक अन्य व्यक्ति के द्वारा बलराम पटेल को जान से मारने की सुपारी दी गई थी, जिसके खुलासे के बाद गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें काफी हड़कंप मच गया था। चूंकि मामले में साजा थाना में मामला दर्ज कराया जा रहा है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सवेरे मैं सांसद जी के पद यात्रा कार्यक्रम में पाटन जा रहा था कि गांव में ही दिलीप वर्मा का एक रोड में मेन रोड में गाड़ी खड़ा था। उनको मैं रोड से बगल में करने के लिए पाइप में खड़ा करने के लिए बोला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आओ आप करके। तो वहाँ क्या है, पाइप लाइन का काम चल रहा है नल के लिए, तो रोड को एक तरफ से काटा गया है दूसरे छोर में जाने के लिए। तो उसने बोला कि इसको पहले पटवाओ। मैं बोला उनको कि ये शासकीय काम है भाई, पाइप डलाने के बाद में ये पड़ जाएगा, आप पहले अपना गाड़ी बगल में करो। इस प्रकार से मैं बोला। उतने में वहाँ पर जो मशीन से काटा हुआ सड़क का सीमेंट वाला जो सीमेंट और गिट्टी वाला जो पत्थर था, उसमें उसने मारना चालू कर दिया, और मेरे सिर में इतना चोट आया है कि 8-10 जगह कम से कम चोट है। कौन है जो आपके ऊपर हमला किया, वो कौन है? दिलीप वर्मा है। सरपंच हैं बलराम पटेल, तो उनके साथ में गाँव में ही दिलीप वर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में शासकीय कार्य चल रहा था, नाली का निर्माण का। उस बात को लेकर वाद विवाद हुई है। इस पर से थाना में दोनों पक्षों के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करवाया गया, जिसमें बलराम पटेल की तरफ से FIR दर्ज कराया गया, कंप्लेंट कर लिया गया और अभी विवेचना जारी है। भिलाई के शांति नगर में दुर्गा पंडाल में माता के जगराता का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
भिलाई के शांति नगर में दुर्गा पंडाल में माता के जगराता का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में चारुलता पांडे उपस्थित रहीं। जहां माता के जगराता में लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पहुंचे। माता के जगराता में करनी आगरा की सुप्रसिद्ध गायिका श्याम सर्विस गौरी साक्षी पहुंची। सर्वप्रथम तो माता की चौकी कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माँ दुर्गा से कामना है कि आप सबके सभी दुखों को दूर करें। पांडे जी ने अगरबत्ती जलाकर माता को नमन किया। उसके बाद माता की कृपा सब पर बनी रहे ऐसी कामना की। जगराता में लोग हर्षोल्लास के साथ झूमते नजर आए और ताली भी लगातार बजती रही। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।